हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी फाउंडेशन बैच। एसएससी फाउंडेशन बैच में जो नवीन सर की पॉलिटी की क्लास चल रही है उसके क्लास नोट्स पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी की क्लास नोट्स का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाए। और नवीन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बस उसका हमको रिवीजन करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन सीरीज़ को। ओके, तो इसमें लिखा है संविधान की समितियाँ। संविधान की समितियाँ क्या लिखा है? संविधान की समितियाँ लिखा हुआ है। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियाँ बनाई गई थी। कितनी? कुल 22 समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें से 8 बड़ी समितियाँ थीं और 14 छोटी समितियाँ थीं। ओके, और समिति का मतलब होता है दोस्तों लोगों का समूह जिसमें एक अध्यक्ष होता है। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट लिखा है बड़ी समिति। अब बड़ी समिति क्या होती है? बड़ी समिति में सबसे पहला पॉइंट आपका आया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कह दो या उसी को मसौदा समिति कह दो। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रारूप पर विचार करना। इसका कार्य क्या होता है? यानी कि ड्राफ्टिंग पर विचार करना, टू डिस्कस ड्राफ्टिंग। इसमें से इसके जो हेड होते हैं, इसके हेड थे बाबा साहब अम्बेडकर, इसके हेड थे। उनके साथ 6 लोग और थे। 6 लोग कौन कौन से थे? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी एंड अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, और इसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो कि असम के पहले पीएम भी बने थे। इसके बाद में एन गोपाल आयंगर, इसके बाद में एन माधव राव, इसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी। ओके, तो टीटी कृष्णमाचारी बने थे। तो हम इसमें कह सकते हैं जो हमारे एन माधव राव थे, कौन? जो एन माधव राव थे, इनको बीएल मित्रा की जगह लाया गया था। इनको बीएल मित्रा की जगह लाया गया था। एंड टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया था डीपी खेतान की जगह पे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी और इन्होंने रिजाइन दे दिया था। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा है? अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ संविधान का पहला प्रारूप। संविधान का पहला प्रारूप। ओके, संविधान का पहला प्रारूप बीएन राव उसके हेड थे। संविधान के पहले प्रारूप के जो हेड थे बीएन राव हेड थे। उन्होंने ही इसको शुरू किया था और इन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। कितने देशों के? 60 देशों के संविधान को इन्होंने पढ़ा था। और फिर इसके बाद एक रिपोर्ट यानी मसौदा तैयार किया था, जिसमें से 243 आर्टिकल थे, 13 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन इसको बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके बाद में प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। इसकी प्रथम बैठक यानी कि पहली बैठक हुई 30 अगस्त 1947 को हुई, जिसमें से पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को तैयार हुआ। इसके बाद दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में हुआ। और इन सभी को मिलाकर के दोस्तों 141 बैठकें हुई। और अंतिम जो प्रारूप था 4 नवंबर 1948 को तैयार हुआ, जिसमें से 2473 संशोधन हुए। 2473 संशोधन हुए। 17 अक्टूबर 1949 को भारत का संविधान बन के रेडी हुआ। इसमें से आर्टिकल 393 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ओके, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर। जो इन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो कहाँ से लड़ा था? तो क्योंकि संविधान बन के रेडी हो चुका है तो अब चुनाव भी तो होना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़ा था संविधान सभा के लिए, जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन जब जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था वो जगह पूर्वी पाकिस्तान थी, तो वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही थी। तो लेकिन अब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो चुका है। ओके, तो अब चुनाव दूसरी जगह से होना था, तो बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा था बम्बई की पूना सीट से। अब चुनाव लड़ेंगे कैसे? लेकिन वहाँ पे तो पहले से कोई मंत्री था, तो वहाँ पे त्यागपत्र किसने दिया था? एमआर जयशंकर ने वहाँ पे त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पे चुनाव लड़ा और बम्बई सीट से जो लोग इनको चुन लिया गया। ओके, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है संघ समिति। जो हमारा दूसरा समिति आती है, दूसरी समिति संघ समिति, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद में तीसरी समिति संघीय संविधान समिति थी, जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद में 4th नंबर आता है राज्यों से संबंधित समिति, इसके हेड जेएल नेहरू थे। ये सभी इन कमेटी के ये हेड थे। ओके, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, अब अगला पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ नियम एवं प्रक्रिया समिति, इसके जो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में संचालन समिति, कौन सी? संचालन समिति, इसके भी हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसके हेड थे। ओके,
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आपने समझा भी होगा। इसके बाद अगली समिति है मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति एवं बहिष्कार क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। ओके, अब इसमें क्या था, इसको जो परिभाषित करना था बहिष्कार क्षेत्रों की समिति को 1935 के एक्ट से इसको परिभाषित किया गया था, जिसमें से अनुसूचित जातियों का महत्व विशेष उनके लिए विशेष प्रशासनिक सुधार भी हो, और बहिष्कृत क्षेत्र जो हैं इसके जो हेड थे वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ओके, इसमें से दो मेन मुख्य चीज़ों को बताया गया था, इनकी दो उप समितियाँ बनाई गई थी। एक पहली समिति थी मौलिक अधिकार के लिए उप समिति, जिसके हेड थे JB कृपलानी जो कि अध्यक्ष थे। इसके बाद में दूसरी समिति बनाई गई थी अल्पसंख्यकों की उप समिति, जिसके हेड थे SC मुखर्जी। ओके, अब इसके बाद में अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है 8 नंबर, ये आपका जो 8 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ये आपके दोस्तों क्लास नोट्स हैं, इसमें कोई हमारा एक्शन नहीं है, क्लास नोट्स हैं, उसका हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं छोटी समितियाँ। तो छोटी समितियाँ जो हैं हमारी छोटी समितियाँ, ओके, छोटी समितियों में आपका पहला पॉइंट लिखा है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। छोटी समितियाँ हमारा पॉइंट है, छोटी समितियाँ। इसमें से पहला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। ओके, इसमें से जो तिरंगा होगा उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा 2:3 के अनुपात में होगा। उसमें से अशोक चक्र की में जो तीलियाँ होंगी 24 तीलियाँ होंगी, और यहीं से ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड जो आया 2002 में आया था। ओके, 24 जनवरी 2002 में। इसके जो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे, और जो ध्वज हमारा स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा स्वीकार किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ओके, लेकिन ये ऐसे नहीं स्वीकार किया गया था, इसमें नवीन जिंदल बनाम दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस चला था। ओके, तब इसको स्वीकार किया गया था। वो केस चला था 22 सितंबर 1995 में चला था। ओके, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था 23 फरवरी 2004 को इसमें आदेश दिया था कि देश के सभी नागरिक जब चाहें तब तिरंगा को फहरा सकते हैं। ओके, इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा है, अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971, यानी कि राष्ट्रीय सम्मान का अधिकार रोकथाम अधिनियम जो था 1971, उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय सम्मान हमारे कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय सम्मान मेनली हमारे कौन कौन से हैं, संविधान और उसका संविधान और हमारा राष्ट्रीय ध्वज और हमारे राष्ट्रगान। अब इसमें पॉइंट आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका ध्वजारोहण होता है। क्या होता है, ध्वजारोहण होता है। वो जो ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को होता है, यानी 15 अगस्त को होता है। कहाँ पे होता है, लाल किले में, नई दिल्ली में होता है, और देश के प्रधानमंत्री यानी PM जी हमारे करते हैं इसका ध्वजारोहण। ओके, यहाँ पे सबसे पहले शहनाई किसने बजाई थी, बिस्मिल्लाह खान जी ने यहाँ पे सबसे पहले शहनाई बजाई थी। और 15 अगस्त 1947 को सबसे पहली बार प्रिंसेस पार्क में, दोस्तों कहाँ पे, प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया था। उसके बाद आता है ध्वज फहराना। ओके, 26 जनवरी 1950 को ध्वज को फहराया जाता है। कहाँ पे, कर्तव्य पथ पे फहराया जाता है। इसको देश के राष्ट्रपति फहराते हैं, और कर्तव्य पथ इसका नाम 2022 में बदला गया था। इसको पहले कहा जाता था राजपथ, 1955 में जो नाम रखा गया था। इससे पहले किंग्स वे कहा जाता था जब जॉर्ज पंचम हमारे यहाँ पे आया था 1911 में। ओके, और पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि जो आए थे हमारे इंडोनेशिया से आए थे 1950 में। कौन थे, वहाँ के राष्ट्रपति सुकार्णो आए थे। ओके, और दूसरे में आए थे 1951 में नेपाल के जो थे त्रिभुवन वीर विक्रम आए हुए थे। और 1952 में और 1953 में हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं आया हुआ था 26 जनवरी में। ओके, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है 26 जनवरी का आयोजन कौन करता है, यानी कि 26 जनवरी को होस्ट कौन करता है, इसका आयोजन कौन करता है, तो वो रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करता है। और यहाँ पे परेड होती है, राष्ट्रपति भवन से चल करके इंडिया गेट तक इसकी परेड होती है। ओके, और ये इसी दिन होकर के समाप्त नहीं हो जाता है। ये 26 जनवरी से स्टार्ट होता है, 27 को भी होता है, 28 को भी होता है, चलता रहता है, 29 जनवरी तक चलता है। इसके बाद में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है किस दिन होती है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं 29 नवंबर को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। ओके, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों लिखा हुआ है, अगला पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है लिखा है सदन समिति। इसके जो हेड थे पट्टाभी सीतारमैया इसके हेड थे। इसके बाद में लिखा है थर्ड पॉइंट कार्य संबंधित समिति,
कार्य संबंधी समिति, इसके जो हेड थे के.एम. मुंशी इसके हेड थे। इसके बाद में लिखा है संविधान सभा के कार्यों पर समिति, इसके जो हेड थे जी.वी. मावलंकर जी इसके हेड थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति जो थी इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में नागरिकता पर तदर्थ समिति और सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति, इन दोनों के हेड दोस्तों कौन थे? एस बरदाचारी। ओके, भाषाई प्रांत आयोग के हेड कौन थे? एस के धर इसके हेड थे। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसे ही रैपिड रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।